पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय कांग्रेस के अंदर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। इनमें से शैलजा आजकल क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त हैं। रणदीप सुरजेवाला क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं तो मध्य प्रदेश में व्यस्त हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर अपनी सियासी पिच तैयार करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का जो वर्तमान का माहौल चल रहा है। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस समय कांग्रेस के अंदर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। मान लिया जाए कि सियासी पिच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज नए चौके छक्के जड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां हुड्डा विरोधी गुट है SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी जो ये एक गुट के अंदर शामिल हैं। इनमें से शैलजा आजकल क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में व्यस्त हैं। रणदीप सुरजेवाला क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं तो मध्य प्रदेश में व्यस्त हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर अपनी सियासी पिच तैयार करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के जो कार्यकारिणी बननी है कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बनने हैं, राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि उसकी सूची लगभग तैयार कर ली गई है। बताया ये जा रहा है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है, जो 22 जिलाध्यक्ष बनने हैं, उसके लिए कांग्रेस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने वो सूची पार्टी आला कमान को दे भी दी है। और बताया ये जाता है कि उस सूची के अंदर कैथल यानी कि रणदीप सुरजेवाला का जिला और इसके साथ साथ अंबाला यानी कि कुमारी शैलजा का जिला, इन दो जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी जिलों में कांग्रेस का जो संगठन जो बनने जा रहा है, जो जिलों के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन माफिक बनने जा रहे हैं। अधिकांश जिलों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उन्हीं के समर्थक नेताओं को, उन्हीं के मिलने वाले नेताओं को पार्टी के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है, यानी कि शैलजा जहाँ छत्तीसगढ़ में व्यस्त हैं, रणदीप सुरजेवाला जहाँ मध्य प्रदेश में व्यस्त हैं, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दूसरी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि जो सियासी लोग हैं उनको पहले से पता भी होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अपनी रैलियां करने की तैयारी कर ली है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, उसी प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही जनमिलन के कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में, हालांकि उन रैलियों का संयोजक जो है, जो दिखाया जा रहा है, वो तो चौधरी उदय भान को दिखाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चौधरी उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने नज़दीक हैं, चौधरी उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिस प्रकार हमराह बने हुए हैं, हालांकि भले ही कभी उदय भान जी जब कभी मीडिया के सामने आते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह की कोई ऐसी कोई घोषणा होती है, जैसे हुड्डा साहब ने पिछले दिनों ही कहा था कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री या 4 उप मुख्यमंत्री, भले ही प्रतिक्रिया उसमें उदय भान जी ने दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पष्ट है कि चौधरी उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से राजनीति के अंदर कांग्रेस के फैसले करते हैं। जो फैसले अनुकूल होते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, वो फैसले ही चौधरी उदय भान लगभग को कांग्रेस के अंदर दिया करते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, जैसा पिछले दिनों कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और किरण गुट के नेताओं ने जब कांग्रेस की मीटिंगें चली थी, जब ऑब्जर्वर आए थे, उस समय भी पता चला था, प्रभारी गो बैक तक के नारे लगे थे। तो इससे मान लिया जाए कि प्रभारी भी कहीं विश्वास पात्र बन चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। और जो मैंने आपको बताया कि सियासी पिच पर लगातार जो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसी का एक मान लिया जाए कि एक अगला कदम है, जिसके तहत हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करने जा रही है कांग्रेस। यमुनानगर से वो रैलियों की शुरुआत होगी 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस के दिन। और उसके साथ साथ ही लगभग काफ़ी हद तक वो खाका तैयार कर दिया गया है कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कब कब रैली होंगी। उस रैलियों के लिए जो रैलियाँ की जानी है, चौधरी उदय भान ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 11 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। और उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो हरियाणा के कभी परिवहन मंत्री रहे, हरियाणा विधानसभा के कभी स्पीकर रहे, कभी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत नज़दीकी नेताओं में शामिल रहे, इनेलो में रहते हुए अशोक अरोड़ा जो आजकल कांग्रेस में हैं,
जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और जो थाने सर से कुछ थोड़ी सी वोटों से चुनाव हार गए थे, वो अशोक अरोड़ा जो आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं, उन अशोक कुमार अरोड़ा जी को बनाया गया है उस कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन। यानी कि जो 11 सदस्यीय कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर जो बाकी नेता शामिल हैं, मान लिया जाए कि वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीकी हैं, चाहे वो गीता भुक्कल हैं, चाहे वो आफ्ताब अहमद हैं, चाहे वो जितेंद्र शर्मा हैं, यानी कि सभी लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों में शामिल हैं। और इसके बाद जब वो रैलियां शुरू होंगी तो मान लिया जाए कि सियासी मैदान तैयार करने की तैयारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी शुरू कर दी है। उन रैलियों के माध्यम से जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की गठबंधन सरकार मनोहर और दुष्यंत की सरकार पर निशाने साधेंगे, इसके साथ साथ कांग्रेस आला कमान को भी ये दिखा देंगे कि हरियाणा के अंदर जो उनका राजनीतिक वजूद है वो यूं ही नहीं है। और इन रैलियों के माध्यम से, यानी कि जो विधानसभा स्तर पर रैलियां होंगी, उन रैलियों के बाद मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस का एक जो माहौल बनना शुरू होगा, उससे ये बात तय मान ली जाए कि वो पार्टी आला कमान को भी एक संदेश देने के लिए अगली कड़ी के रूप में तैयार होगा। यानी कि पार्टी आला कमान के पास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी का ये संदेश चला जाएगा कि हरियाणा की जनता के जो सबसे नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं, वो ये नेता शामिल हैं। भले ही मध्य प्रदेश के अंदर रणदीप सुरजेवाला कोई करिश्मा करके सरकार बनवाकर बीजेपी के ले आए, भले ही कुमारी सैलजा जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वहाँ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से रिपीट कर ले, लेकिन हरियाणा की राजनीति से अगर वो गायब रहेंगे, मान लिया जाए कि राजनीति के अंदर बड़ा स्पष्ट है, और राजनीति ही नहीं, आप किसी काम में चले जाएं, जो दिखता है वो बिकता है, ये पुरानी कहावत है। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में विधानसभा स्तर पर कांग्रेस की रैलियां होंगी, तो उसके बाद में इन दोनों नेताओं की जो जोड़ी है उसको और अधिक ताकत मिलना, बल मिलना, ये भी आप उस बात को लाजिम मान के चलें। यानी कि मान लिया जाए कि जो हरियाणा का सियासी पिच है वो जो तैयार हो रहा है, उस सियासी पिच पर कांग्रेस के जो बैट्समैन के रूप में है, फ्रंट बैट्समैन के रूप में जो हैं, जो पहले बैट्समैन आएंगे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी विधानसभा स्तर पर रैलियां करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करके एक चुनौती पेश करेंगे विपक्ष के नेताओं के सामने। यानी कि जो आज भाजपा की सरकार है, विपक्ष भले ही कांग्रेस हो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का विपक्ष भाजपा है, तो एक चुनौती खड़ी करेंगे जहां भाजपा के लिए, गठबंधन सरकार के लिए, जेजेपी के लिए, वहीं एक दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे कांग्रेस के अंदर ही जो दूसरा गुट है एसआरके के लिए। इन रैलियों के बाद हरियाणा का माहौल क्या बनेगा? इन रैलियों के बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो संदेश देना चाहते हैं वो कांग्रेस को दे पाएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस अपना चेहरा घोषित करेगी, और या फिर सामूहिक नेतृत्व की बात हरियाणा में भी आएगी? किस प्रकार का माहौल बनेगा, ये सब तो समय की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणा का जो सियासी पिच है, मैंने जहाँ से आपसे शुरू की थी, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुलकर बैटिंग इस समय कर रहे हैं, और जो स्कोर खड़ा करेंगे उसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये सब समय के गर्भ में तो है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस चुनाव से पहले, यानी कि जो 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, उससे पहले 10-12 रैलियां करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक संदेश भी अपने आला कमान को अग्रेषित कर देंगे। किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनेगा, कैसे कैसे बदलाव किए जाएंगे, इन सब पर भी नज़र रखेंगे और आप भी जानना चाहेंगे। और हम भी प्रयास करेंगे कि जब भी हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में कुछ नया हो, उससे आपसे सियासी घटनाक्रम से आपको अवगत कराते रहें। बस इस सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।